कृष, रोहित मेहरा का बेटा, ने दुनिया को बचाने के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ शांति से रह रहा था। परंतु शांति का यह दौर ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक अज्ञात शक्ति ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी, जिसका उद्देश्य था मानव सभ्यता को समाप्त करना और इसे अपने हिसाब से नया स्वरूप देना। एक दिन मुंबई के आसमान में एक विशालकाय अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। यह कोई साधारण यान नहीं था, बल्कि एक एलियन योद्धा झारगन का था, जो एक उन्नत प्रजाति से था। झारगन की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसने पूरी भारतीय सेना को पराजित कर दिया। जब शहर में अराजकता फैलने लगी, तब कृष को अपनी पहचान छुपानी मुश्किल हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। अपने पिता रोहित मेहरा द्वारा छोड़ी गई कुछ गुप्त वैज्ञानिक फाइलों की मदद से उसे पता चला कि जार्गन का उद्देश्य पृथ्वी की ऊर्जा स्रोतों को चुराकर इसे निर्जीव ग्रह में बदलना है। कृष को अचानक एक रहस्यमयी लड़की मिलती है, कायरा। वह बताती है कि वह किसी और ग्रह से आई है और जार्गन को हराने का एकमात्र तरीका उसके ओरियन क्रिस्टल को नष्ट करना है, जिससे वह अपराजेय बना हुआ है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए एक विशेष शक्ति की जरूरत थी, जो केवल कृष के डीएनए में थी। कृष और कायरा मिलकर जार्गन की सेना से भिड़ने की तैयारी करते हैं। कृष को अपनी पुरानी शक्तियों से थी भी कौनी भी अधिक ताकतवर बनना था। रोहित मेहरा के पुराने शोधों से उसे एक नया सूट और एक ऊर्जा स्रोत मिलता है, जो उसे जार्गन के बराबर शक्ति देता है। मुंबई के ऊपर आसमान में कृष और जार्गन के बीच भीषण युद्ध होता है। जार्गन की शक्ति इतनी थी कि कृष को कई बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी कायरा कृष को याद दिलाती है कि उसकी असली शक्ति सिर्फ उसके सूट में नहीं, बल्कि उसके साहस और इंसानियत में है। आखिरकार कृष जार्गन के ओरियन क्रिस्टल को नष्ट कर देता है और जार्गन की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसके साथ ही उसका अंतरिक्ष यान भी नष्ट हो जाता है। पृथ्वी को एक बार फिर से बचा लिया जाता है और कृष एक बार फिर से दुनिया का हीरो बन जाता है। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन कायरा जाते जाते कृष से कहती है, युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी है। तैयार रहना। कृष, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक नया अध्याय शुरू होने की ओर इशारा करती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूं।